नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के कांग्रेस पार्षदों ने उनके वार्डों में विकास कार्यों में भेदभाव बरतने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को नगर परिषद सभापति व आयुक्त को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पूर्व में दिए गए 9 सूत्री मांग पत्र पर भी ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया गया है। शुक्रवार को नगर परिषद पहुंचे पार्षदों ने आयुक्त के नगर परिषद में नहीं होने पर भी आक्रोश जताते हुए आयुक्त कक्ष के बाहर धरना देते हुए आयुक्त हाय हाय के नारे लगाए। कांग्रेस सभापति प्रत्याशी व पार्षद गोविंद पंडित के नेतृत्व में नगर परिषद पहुंचे कांग्रेस पार्षदों ने सभापति नरेश कनौजिया को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि कांग्रेस पार्षदों द्वारा समय समय पर आपके समक्ष विकास कार्य एवं उनके वार्ड से संबंधित शिकायत प्रेषित की गई, परंतु अब तक उन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि विकास कार्यों में कांग्रेस पार्षदों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ज्ञापन में शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ने, रोड लाइटों को ठीक करवाने, शहर की चरमराती सफाई व्यवस्था की ओर ध्यान देते हुए समय पर साफ सफाई करवाने तथा त्योहार के मद्देनजर वार्डों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही सफाई कर्मचारियों की एवजी प्रथा को बंद करवाने की मांग की गई। इसी प्रकार कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में 5-5 लाख रुपए के 5-5 विकास कार्य करवाने, शहर में बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण के निर्माण कार्यों को तुरंत प्रभाव से रुकवाने, विनायक मार्केट से पार्किंग एरिया नहीं छोड़ने पर उसके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई। ज्ञापन में पार्षदों ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों के भीतर मांग पत्र पर ध्यान नहीं दिया गया तो कांग्रेस पार्षद दल नगर परिषद में धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर परिषद प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में राजेंद्र तुनगरिया, गिरधारी लाल पोपावत, नीरज जावा, विक्रम सोनी, अजय मुद्रा, सुनील दगदी, भरत बंदीवाल, दिनेश बेरवा, निर्मल पंवार, अब्दुल मजीद कुरैशी सहित अन्य शामिल थे। आज दिनांक को कांग्रेस पार्षदों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया कि गए महीने दिनांक 23/9/2020 को हमारे द्वारा एक आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया गया था। उसमें शहर की समस्याओं से अवगत कराया गया था। आयुक्त महोदय को हमने कहा था कि शहर में बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण, आवारा पशु, रोशनी व्यवस्था, सफाई व्यवस्था के लिए आपको एक अभियान चलाना है, जिससे कि शहर के आम नागरिक को दीपावली पर्व पर राहत प्रदान की जाए। उस बात को हमारे आयुक्त महोदय ने और सभापति महोदय ने हमारी बात को नकारा तो आज दिनांक तक कांग्रेस पार्षदों को हर चीज़ों से वंचित रखा गया। अगर इनके द्वारा अगर किसी प्रकार को संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो हमारे उच्च आला पार्टी के वरिष्ठ विशिष्ट नेता उनसे संपर्क किया जाएगा। संपर्क करके इस भ्रष्ट अधिकारी को हटवाने का पूरा जोर दिया जाएगा और शहर को विकास की प्रगति के लिए नए अधिकारी लाने का प्रयास किया जाएगा। उपखंड में एसडीएम श्वेता चौहान के निर्देशन में कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को वार्ड संख्या 41 से 42 हेतु सेंदा रोड स्थित अजगर बाबा के थान के यहाँ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह, पार्षद दलपत राज मेवाड़ा तथा राजेश शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व वार्ड वासियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित विभिन्न वक्ताओं ने कोरोना संक्रमण की जानकारी देते हुए उसके बचाव के लिए मास्क लगाने तथा 2 गज की दूरी रखने पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि जब तक कोरोना संक्रमण की वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक स्वयं तथा परिवार को इस महामारी से बचाव के लिए मास्क लगाना बेहद जरूरी है। साथ ही आमजन को जागरूक करने के लिए सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को जागरूक होने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी को कोरोना जागरूकता व स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। प्रभारी शलभ टंडन के अनुसार कार्यक्रम के दौरान सफाई कर्मचारियों की ओर से एक सुंदर रंगोली सजाकर आमजन को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान वार्डवासियों तथा राहगीरों को मास्क वितरित करते हुए उन्हें कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम में पार्षद विष्णु हेड़ा, गैराज प्रभारी रतन सिंह, स्वास्थ्य निरीक्षक केसी मीणा, सुरेश जसवानी, जमादार मुकेश डुलगज, अशोक जॉय, राजेंद्र पंडित, संतोष तेजी, विजय घावरी, पंकज लखन, प्रेरणा फाउंडेशन की सुलक्षणा शर्मा, डॉक्टर चेतन सेन, रजत चौहान, लता शर्मा, पूजा सेन, पुखराज सोनी, कैलाश चौहान, सोहन लाल, प्रीतम जयसवानी, गुलाब शर्मा, चंपालाल सोनी, रतनलाल शर्मा, दिनेश सावधानी, मुरली श्यामदासानी, शिक्षा विभाग के अध्यापक मोहन सिंह चौहान, दिलीप कुमार जयमन, अंकित कुमार पुजारी, दिलीप गिरी, कल्याणमल सोनल तथा खीमराज कटारिया आदि उपस्थित थे। इस दौरान प्रेरणा फाउंडेशन ब्यावर द्वारा कोरोना योद्धा सफाई कर्मियों को पारितोषिक वितरण किया गया। जनता जागरूक जब होगी जब हम सब जागरूक होंगे, और हम जब जागरूकता अभियान चलाते हैं उसके अंदर हमारा सबसे पहले यही कर्तव्य है कि मास्क पहले हो।
शहर के पीपलिया बाजार स्थित कांकरिया कॉम्प्लेक्स में स्थित चंद्रा ज्वेलर्स के यहाँ गुरुवार की देर शाम एटीएस वेस्ट सिटी पुलिस की टीम ने दबिश दी है। मामला क्या है, इस बारे में फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन टीम की कार्रवाई से शहर के सोने चांदी के व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। कार्यवाही की भनक लगते ही बाजार में काफी लोग जमा हो गए, जिन्हें बाद में स्थानीय पुलिस ने मौके से रवाना किया। अस्पष्ट सूत्रों के अनुसार एटीएस को उक्त फर्म पर किसी अवैध लेन देन के बारे में सूचना मिली थी। अब यह लेन देन हवाला कारोबार से जुड़ा है या फिर सोने चांदी के व्यापार से जुड़ा है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जानकारी में आया है कि टीम ने कार्रवाई के दौरान सीआरपीसी की धारा 102 के तहत फर्म के यहां से 25,40,000 रुपए की राशि जब्त की है, जिसे सिटी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। बताया गया है कि मौके पर सोने चांदी के जेवरात भी मिले, जिसे वापस फर्म मालिक के ही सुपुर्द कर दिया गया। मौके पर मिली राशि को जब्त कर सिटी थाना पुलिस को सौंप दी है। कार्रवाई के दौरान सिटी थाना अधिकारी संजय शर्मा, दीवान मनीराम मय टीम के मौजूद रहे। पीपलिया बाजार में जैसे ही पुलिस एवं एटीएस टीम की गाड़ियां पहुंची, बाजार में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में शहर के सोने चांदी के व्यापारी एवं अन्य लोग मौके पर जमा हो गए, जिन्हें बाद में स्थानीय सिटी थाना पुलिस ने मौके से हटाया। टीम ने फर्म के सुनारान चौक पर स्थित कार्यालय पर भी कार्रवाई की है। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवाता में स्काउट की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्काउट्स ने ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण की जानकारी देते हुए संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने, 2 गज की दूरी की पालना करने तथा सरकारी गाइडलाइन की पालना करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विद्यालय के मुख्य गेट पर रंगोली सजाकर ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान ग्रामीणों को मास्क भी वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान स्काउटर सुरेश चंद फुलवारी, सरपंच प्रतिनिधि कुलदीप सिंह, पटवारी शिवदयाल सिंह, गिरदावर मिट्टू सिंह, संतोष सिंह, संजय भाटी, सोहनलाल सिंगारिया सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। यदुवंश की कुलदेवी कहलाने वाली केला देवी का मंदिर यूं प्रदेश के भरतपुर जिले के करौली में स्थित है। यह मंदिर शक्तिपीठ के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रतिवर्ष लक्खी मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें देश व विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ब्यावर शहर के दयानगर क्षेत्र में यदुवंशियों की संख्या अधिक होने के चलते स्वर्गीय खेमचंद सफा ग्वाला ने 2007 में दयानगर में माता केला देवी की स्थापना करते हुए मंदिर का निर्माण करवाया। जानकारी मिली है कि ब्यावर आगमन के दौरान ही खेमचंद सफा के पिताजी के छावनी स्थित निवास स्थान पर केला माता की मूर्ति स्थापित की। उक्त मूर्ति की पूजा अर्चना ही पूरा परिवार करता था। 25 वर्ष पहले खेमचंद सफा का परिवार छावनी से दयानगर में निवास करने लगा। इस दौरान परिवार के सदस्यों को माताजी की पूजा अर्चना के लिए जाना पड़ता था। इस दौरान माताजी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हुए उनका मंदिर दयानगर में बनाकर वहीं पर स्थापना की बात कही। इसके पश्चात खेमचंद सफा ने 2007 में महाकाली माता केला देवी का मंदिर बनवाते हुए माताजी की मूर्ति के साथ साथ भगवान राधा कृष्ण, शिव परिवार, हनुमान जी, लांगुलिया तथा भैरू बाबा की मूर्तियों की भी स्थापना की। स्थापना के दौरान केला मैया की अखंड जोत करौली से लाई गई, जो अब तक प्रचलित है। प्रतिदिन माताजी के मंदिर में श्रद्धालु का तांता लगा रहता है। श्रद्धालु माताजी से मन्नतें मांगते हैं, जहां माता रानी सभी की मन्नतें पूर्ण करती है। 2019 में खेमचंद सफा के स्वर्गवास के बाद से अब तक उनके पुत्र लाला भाई मुख्य उपासक व संरक्षक के रूप में सेवा पूजा कर। महाकाली केला देवी का मंदिर करौली जिले में स्थित है। यह मंदिर माता का मुख्य शक्तिपीठ कहलाता है। देवी महाकाली केला देवी यदुवंश की कुल देवी कहलाती है। माता का एक मंदिर ब्यावर के दयानगर में स्थित है, जिसकी स्थापना स्वर्गीय श्री खेमचंद जी सफा ग्वाला द्वारा की गई। इस मंदिर की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि ब्यावर में आगमन के समय कई वर्षों पूर्व श्री खेमचंद जी के पिताजी श्री थानाराम जी सफा अपने पुराने आवास पर पूजा करते थे। फिर उनके बाद में श्री खेमचंद जी सफा द्वारा पूजा करते थे। फिर दयानगर में निवास करने के बाद माता महाकाली केला देवी मंदिर की 2007 में स्थापना की गई, स्थापना की गई। परंतु माता के श्री खेमचंद जी सफा को माता ने संपन्न में दिखाई दी और उन्हें आदेश दिया कि मेरा मंदिर बनवाया जाए। तो माता का मंदिर श्री खेमचंद जी सफा ने
2007 में स्थापना की। माता के मंदिर के स्थापना की राधा कृष्ण, शिव परिवार, हनुमान जी, भैरव जी, लांगुरिया सहित सभी देवी देवताओं की स्थापना की गई। दयानगर स्थित माता केला देवी का मंदिर है। करौली जिले से माता केला मैया के स्थान से माता केला देवी की जोत लाई गई, जो अखंड जोत आज भी जलती है। नगर परिषद सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को नगर परिषद सभापति व आयुक्त को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र ही मांगे पूरी करने की मांग करते हुए इसके अभाव में शहर की साफ सफाई व्यवस्था ठप्प करने तथा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सफाई कर्मचारी संघ की ओर से दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि विगत लंबे समय से सफाई कर्मचारियों की विभिन्न जायज मांगों को लेकर अवगत कराया जाता रहा है, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों ने वर्ष 2018 की भर्ती के कर्मचारियों का परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर उन्हें स्थायी करने, 7वें वेतनमान के बकाया एरियर का भुगतान दीपावली पूर्व करने, चालू वर्ष के समर्पित अवकाश वर्दी का भुगतान अक्टूबर माह के वेतन के साथ करने सहित नवनियुक्त सफाई कर्मचारियों के 5 माह के बकाया वेतन का भुगतान करने सहित अन्य मांगों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। ज्ञापन देने वालों में कर्मचारी संघ अध्यक्ष गोपाल गोयर, शिवराज चावरिया, अशोक जॉय, सुनील पंडित, मनीष टाक, अंकित पंडित, दुलीचंद सांगेला, रवि सांगेला, चेतन बोयत, लक्ष्मण तेजी, नीरज तर्क, दौलत चावरिया, संतोष तेजी तथा राजेंद्र पंडित आदि शामिल थे। प्रशासन को सौंपा है और अगर प्रशासन कर्मचारी की जायज मांगों को अगर नहीं मानता है तो हम कर्मचारी निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठेंगे। अगर प्रशासन हमारी जायज़ मांगों को नहीं मानता है तो, क्योंकि तमाम जो 11 सूत्री मांग पत्र है उनमें सारी जायज़ मांगे हैं, कर्मचारियों की हित की मांगे हैं, जो 3 वर्षों से परिषद प्रशासन इन मांगों की अनदेखी करता आ रहा था। अब उनको समझना होगा कि उन्होंने अगर हमारी मांगे स्वीकार नहीं की, अगर नहीं मानी जाती है तो हम निश्चित तौर पर आंदोलन करेंगे, शहर की सफाई व्यवस्था ठप करेंगे। शहर में परेशानी का सबब बने आवारा पशुओं से अब शहरवासियों को शीघ्र ही निजात मिलने वाली है। शहरी क्षेत्र में तथा आबादी भरे बाजार में विचरण करने वाले आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए नगर परिषद प्रशासन की ओर से अभियान शुरू कर दिया है। नगर परिषद ने इस हेतु एक काऊ कैचर वाहन मंगवाया है। उक्त वाहन के माध्यम से शहर में विचरण करने वाले पालतू आवारा पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस भिजवाया जाएगा, जहाँ पर संबंधित पशुपालक ने निर्धारित जुर्माना वसूलते हुए पशु को छोड़ा जाएगा। साथ ही पशुपालक को भविष्य में अपने पशु को आवारा नहीं छोड़ने के लिए पाबंद भी किया जाएगा। पार्षद सुरेंद्र सोनी ने बताया कि उन्होंने आवारा पशुओं की समस्याओं को लेकर नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया को अवगत कराया था, जिस पर उन्होंने तुरंत प्रभाव से काऊ कैचर के माध्यम से आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान शुरू करवाया। सोनी ने बताया कि शुक्रवार को शहरी क्षेत्र में आवारा पशुओं को पकड़ने के दौरान कुछ लोगों ने परिषद कर्मचारियों के साथ अभद्रता की और अपने पशुओं को चुरा कर ले गए। इस संबंध में भी जब सभापति कनौजिया से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। अगर किसी भी क्षेत्र में कर्मचारियों के साथ इस प्रकार की अभद्रता की जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला पुलिस में दर्ज करवाया जाएगा। आज गौ कैचर लेके कर्मचारी नगर परिषद के वार्ड के अंदर पहुंचे। वहाँ पे ये गुजरों की जिनकी गायें थी वो गुजर इकट्ठे होकर अपनी अपनी गायों को एक एक करके पहले ले जा रहे थे, और जो ये गली के वार गौ कैचर को लगाया और वहाँ पे बहुत सारी गायें थी, ये सारे गुजर इकट्ठे होकर आकर गौ कैचर की तरफ से जो गायों को चढ़ा रहे थे वहाँ पे आके कर्मचारियों से लड़े झगड़े करने पर उतारू हो गए। फिर लड़े झगड़े को उतारू होते होते फिर आपस में इनके ऐसी उलझन हुई कि ये खुद के एक दूसरे के सर फोड़ लिए और गौ कैचर के अंदर उस टाइम एक भी गाय को गौ कैचर के अंदर चढ़ाने नहीं दिया। और इस प्रकार की घटना अगर मौके पर होती है तो ये कर्मचारियों के साथ में किसी प्रकार की अनहोनी घटना हो सकती है, या कोई अपना पार्षद व्यक्ति भी वहाँ पर अगर खड़ा रहता है तो उनकी जान का खतरा है। किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े पर जिस प्रकार के उतारू हो रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि किसी न किसी प्रकार को ये चोटिल करेंगे और ये अपनी मंशा ये जाहिर। चेयरमैन साहब ने क्या कहा? चेयरमैन साहब ने भी हमारे को ये निर्देश दिए कि साहब अगर ये इस मौके पर इसी प्रकार की अगर घटना करते हैं तो आने वाले समय में इन पर राजकीय कार्य का मुकदमा दर्ज कराएंगे, जिससे आम जन या कर्मचारियों को राहत मिल जाए।
जेवाजा थाना अंतर्गत ग्राम खेड़ादाती में खेत में खड़ी रिजके की फसल में दवा छिड़कने के दौरान गुरुवार शाम को एक 21 वर्षीय युवती अचेत हो गई। तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण परिजन उसे उपचार के लिए लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी के बाद जेवाजा पुलिस ने एकेज पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर एकेज की मोर्चरी में रखवाया। शुक्रवार सुबह जेवाजा थाने के हेड कांस्टेबल हरनिवास ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों की उपस्थिति में मृतका का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हेड कांस्टेबल हरनिवास ने बताया कि खेड़ादाती निवासी लक्ष्मण सिंह रावत की 21 वर्षीय पुत्री पार्वती उर्फ सोनू गुरुवार शाम को अपने खेतों में रिजके की फसल में दवाई का छिड़काव कर रही थी। इस दौरान दवाई उसके मुंह में चली गई और उसकी तबीयत खराब हो गई। परिजन उसे उपचार के लिए एकेश लेकर आए, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। कल दिनांक 22/10/2020 को ग्राम खेड़ादाती में कुमारी पार्वती उर्फ सोनू, डॉटर ऑफ लक्ष्मण सिंह रावत, उम्र 21 साल, जो अपने खेतों में रचके की फसल में दवाई छिड़कने गई थी, जो वापस घर आकर तबीयत खराब होने पर अचेत हो गई, जिसको परिजन इलाज के लिए एकेज ब्यावर अस्पताल लेकर आए, जिसको डॉक्टर साहब ने चेक करके मृत घोषित कर दिया। जिसकी बॉडी चीरकर एकेज में रखी हुई थी, जिसका आज दिनांक 23/10/2020 को पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द की गई। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना के तहत बिगड़ी शहर के रेलवे स्टेशन की सूरत अब तक नहीं संवर पाई है। परिसर में कार्य कर रहे ठेकेदार की लापरवाही के चलते 10 माह बाद भी कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिससे पूरे क्षेत्र के हाल बेहाल है। वहीं पूर्व में जो रोड बनाकर ब्लॉक लगाए गए हैं, वो भी घटिया निर्माण के कारण ध्वंस हो गए हैं। अधूरे कार्य के कारण पूरा परिसर बाहर की ओर बदरंग हो रखा है। मालूम हो कि पूर्व में ब्यावर रेलवे स्टेशन परिसर में माल गोदाम के सामने की ओर 2 पहिया वाहनों की पार्किंग थी, जबकि दूसरी ओर मुख्य गेट के सामने खाली जगह थी, जहां टेम्पो, कार आदि के लिए स्थान था। लेकिन डीएफसीसी कार्य के तहत उक्त जगह अधिग्रहित हो गई और यहाँ डीएफसीसी फ्लाईओवर ब्रिज के 15 पैर पिल्लरों का निर्माण हो गया, जिससे स्टेशन परिसर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। पूरा परिसर उखड़ने के कारण पार्किंग आदि की जगह पूरी तरह से खत्म हो गई। रेलवे की ओर से पूरे परिसर को सुधारने के लिए फिर से कवायद की गई है तथा डीएफसीसी की ओर से पिलरों के नीचे प्रस्तावित पार्किंग स्थल निर्माण का कार्य शुरू करवाया गया, जिसके लिए पिलरों के नीचे तथा स्टेशन के बाहर की ओर परिसर में ब्लॉक लगाए जाने हैं। गत वर्ष नवंबर माह में ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू करवाया गया, जिसके बाद काफी लंबे क्षेत्र में कार्य करवा दिया गया, लेकिन कार्य को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया। ठेकेदार द्वारा मुख्य गेट से सड़क की ओर आने वाले मुख्य ब्लॉक को ही अधूरा छोड़ दिया गया। वर्तमान में काफी हिस्से पर अभी भी निर्माण नहीं हो पाया है। वही जो निर्माण हुआ है उसमें भी गुणवत्ता का अभाव है, जिसके चलते अभी से सड़क नीचे बैठने लगी है। जगह जगह से सड़क ध्वंस सी हो गई है तथा ब्लॉक उखड़ गए हैं, लेकिन अधूरे कार्य के कारण हाल बेहाल है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया में कार्य को तेजी से पूरा किया जाना था, लेकिन ठेकेदार द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के कारण कार्य 11 माह बाद भी अधूरा है, जिससे आगामी दिनों में ट्रेनों का संचालन सामान्य होने के बाद यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ज्ञात रहे कि वर्ष 2016 में ब्यावर आए तात्कालिक मंडल रेल अधीक्षक पुनीत चावला ने डीएफसी के अधिकारियों को निर्देशित किया कि फ्लाईओवर के नीचे बेहतर पार्किंग व्यवस्था एवं बेहतर लाइटिंग का प्लान बनाया जाए, जिससे कि उक्त जगह का सदुपयोग हो सके। इसके लिए उनके रहते प्लान भी पास करवा लिया गया, जिसके तहत अब कार्य प्रगति पर है। बताया जा रहा है कि उक्त कार्य पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। वैष्णव समाज सेवा समिति ने शुक्रवार को सीएम के नाम विज्ञापन देकर पुजारियों की न्यायोचित मांगों व मंदिर माफी भूमि के संबंध में एवं समस्या निराकरण की मांग की है। ज्ञापन में समस्या निराकरण के दिए सुझाव भी दिए गए हैं। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में वैष्णव समाज सेवा समिति के सदस्यों तथा पदाधिकारियों ने डोली भूमि की कृषि भूमि में पुजारी काश्तकारों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाने व पुजारियों के परिवार को संपूर्ण सुरक्षा देने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान में लगभग 10 लाख पुजारी वर्ग है, जो कि स्वामी, वैष्णव तथा बैरागी आदि नाम से जाने जाते हैं। प्रत्येक राजस्व ग्राम में मंदिरों में परंपरागत रूप से बिना वेतन दिए हजारों वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, जिनका रोजगार मात्र पूजा करना ही है।
कुछ वर्षों पूर्व भाजपा निहित राज्य सरकार ने पुजारियों के नाम खातेदारी से हटाने के कारण पुजारियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गांव में भूमाफिया लोग पुजारियों को डरा धमका कर उनको व उनके परिवार पर शारीरिक अत्याचार कर तथा जमीन हड़प कर अवैध कब्जा कर रहे हैं। पुजारी वर्ग उनके सामने पूर्ण रूप से विवश है तथा न ही उपरोक्त जमीनों पर किसी भी योजना का पुजारी वर्गों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि पुजारियों ने उक्त भूमि पर स्वयं ने मेड़बंदी, भूमि सुधार तथा सिंचाई आदि की व्यवस्था की है। ज्ञापन में मंदिर भूमि की खातेदारी की कॉलम 4 में पुजारी का नाम अंकित करने की मांग की गई है। ज्ञापन में सपोटा करौली पुजारी हत्याकांड तथा लोहावट जोधपुर के हर्षा वैष्णव मृत्यु प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही करते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग भी की गई है। ज्ञापन देने वालों में रामस्वरूप सराधना, नाथुलाल वैष्णव, सत्यनारायण ताराचंद, मदन दास वैष्णव, कैलाश चंद, जयप्रकाश, रमाकांत, चित्तराम वैष्णव, अक्षय कुमार, प्रकाश, बालकिशन वैष्णव, रामप्रसाद वैष्णव, महावीर वैष्णव सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य शामिल थे। समाज के प्रतिनिधि मंदिर माफी भूमि जो समस्या 1991 से चल रही है, यह समस्या सरकार ने कई बार 2007, 2011, 2018 में हल कर दी, परंतु 2019 में पुनः उस पर इस सरकार ने रोक लगा दी, जिससे पुजारियों में बहुत भारी असंतोष है और पुजारियों की जो मंदिर माफी की ज़मीन है उस ज़मीन पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, भूमाफियों द्वारा पुजारियों को डराया धमकाया जा रहा है और इस वजह से सपोटरा जैसी घटनाएं घटित हो रही है, करौली जैसी घटनाएं घटित हो रही है, जबकि पुजारियों को संविधान की धारा 31 अनुच्छेद के अंतर्गत भाग 2 में पुजारियों को मंदिर माफी भूमि के खातेदारी अधिकार अन्य सामान्य जो खातेदार हैं उनकी तरह दिए गए हैं। जब संविधान में यह व्यवस्था है तब सरकार को चाहिए कि पुजारियों को संविधान के तहत राहत पहुंचाए और पिछले जो आदेश निकाले हैं उन आदेशों की क्रियान्वित करें। हम इसलिए यहाँ पर सब आज ज्ञापन देने आए हैं मुख्यमंत्री जी को। सिटी थाना पुलिस ने शुक्रवार को गहलोत कॉलोनी फतेहपुरिया स्थित एक मकान में चोरी करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ के दौरान महिला चोर से चोरी का माल भी बरामद किया है। सिटी थाने के एएसआई प्रकाश राम ने बताया कि शाहपुरा मोहल्ला निवासी प्रतिभा जैन पुत्री पारसमल जैन ने शुक्रवार को थाने में एक लिखित शिकायत देकर सासी बस्ती निवासी महिला आशा पत्नी विजय सासी पर फतेहपुरिया दोयम स्थित मकान में चोरी करने की जानकारी दी थी। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए त्वरित कार्यवाही की। इस दौरान कांस्टेबल जीवन राम तथा महिला कांस्टेबल अमृता ने महिला को सासी बस्ती से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला से थाने में कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा वाकया कबूल कर लिया। इस दौरान पुलिस ने चोरी किया गया माल भी बरामद कर लिया। आज दिनांक 23/10/2020 को प्रार्थया प्रतिभा जैन सुनो पारसमल जैन निवासी शाहपुरा मोहल्ला ब्यावर में एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मेरे मकान गहलोत कॉलोनी के पास फतेहपुरिया दोयम में आया हुआ है, जो सुबह 7 बजे के 7-8 बजे के बीच में एक महिला सासी बस्ती की जो मेरे मकान के अंदर घुसकर चोरी की है, जिस पर मुकदमा नंबर 767 नंबर धारा 457-380 में दर्ज किया गया, कार्रवाई की गई। उसके बाद में महिला शख्स को महिला कांस्टेबल के समक्ष गिरफ्तार की गई। कहाँ से गिरफ्तारी की थी? गिरफ्तारी इसको पूछताछ के दौरान थाने पे की गई। गिरफ्तार महिला से सख्ती से पूछताछ करने के बाद जो चोरी की गया माल जो जब्त किया गया, जो बिजली लाइट और फिटिंग का सामान छोटा मोटा था। शहर के रोडवेज बस स्टैंड के सामने स्थित विवादित भूमि पर निर्माण को लेकर पार्षदों की ओर से गुरुवार को की गई शिकायत के बाद शुक्रवार को नगर परिषद तथा तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची टीम के सदस्यों ने विवाद भूमि को लेकर नापचौप शुरू किया।
टीम के सदस्य मौका निरीक्षण तथा नापचौप के बाद शीघ्र ही एक रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन को सौंपेंगे। मालूम हो कि उक्त प्रकरण को लेकर विगत दिनों से शहर के हिंदूवादी संगठनों तथा नगर परिषद पार्षदों की ओर से बार बार विरोध किया जा रहा था। सभी इसे सरकारी भूमि बताकर इस पर अवैध अतिक्रमण व निर्माण करने की शिकायत कर रहे थे। इसको लेकर गुरुवार को नगर परिषद में पार्षदों व संगठन पदाधिकारियों की ओर से विरोध प्रदर्शन व हंगामा किया गया था। इसके बाद प्रशासन के निर्देश पर तहसीलदार ब्यावर ने विवादित भूमि का सीमा ज्ञान व नापचौप के लिए एक टीम का गठन किया। टीम में भू अभिलेख निरीक्षक प्रवीण कुमार, प्रभु सिंह रावत, पांचू सिंह चौहान, पटवारी सुश्री सोनू गुजराती, लोकेश कुमार मीणा, मूलाराम तथा कृष्ण कुमार को शामिल किया गया। तहसीलदार ब्यावर की ओर से गठित टीम के सदस्य शुक्रवार शाम को मौके पर पहुंचे तथा सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जमीन का विभिन्न क्षेत्रों से नापचौप शुरू किया। इस दौरान नगर परिषद के एएन चिराग गोयल, जयन कपिल गोरा, राजपुताना मोहम्मद अली मेमोरियल ट्रस्ट के पदाधिकारीगण, नगर परिषद के पार्षद तथा अन्य शहरवासी उपस्थित थे। मालूम हो कि नापचौप के आधार पर गठित टीम के सदस्य शीघ्र ही एक रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन के सुपुर्द करेंगे। इसके बाद ही उक्त प्रकरण का निस्तारण हो पाएगा। रेलवे सुरक्षा बल अजमेर मंडल की ओर से रेल टिकट दलालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। मंडल ने अब तक अवैध रूप से करोड़ों रुपए के टिकट बेचने वाले 3 दलालों को गिरफ्तार किया है। रेलवे सुरक्षा बल अजमेर मंडल के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट ब्यावर पर दर्ज धारा 143 रेलवे एक्ट के अंतर्गत अनिल कुमार पुत्र सुवालाल के विरुद्ध दर्ज किया गया था। उक्त मामले में पकड़ी गई 3 पर्सनल यूजर आईडी एवं रियल मैंगो ऐप सर्वर से प्राप्त संदेहास्पद नंबरों को मंडल स्तर पर एनालिसिस के दौरान आरोपी के द्वारा अन्य पर्सनल यूजर आईडी एंड स्वयं आरोपी के मोबाइल नंबर पर रजिस्टर होना पाई गई, जिस पर मंडल सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल अजमेर पंकज चौक के निर्देशन में जांच अधिकारी निरीक्षक प्रदीप कुमार, सहायक उप निरीक्षक राकेश कुमार व हेड कांस्टेबल भैरूराम द्वारा डाटा एनालिसिस किया गया, जिसके आधार पर आरोपी अनिल कुमार से पूछताछ कर उसके द्वारा अन्य पर्सनल यूजर आईडी एवं अनाधिकृत सॉफ्टवेयर से रेल टिकटों का अवैध कारोबार करना स्वीकार किया। आरोपी अनिल कुमार द्वारा रेलवे टिकटों का अवैध रूप से कुल 417 निजी यूजर आईडी बनाकर व्यापार करना पाया गया, जिनका विवरण प्राप्त करने पर कुल 8,972 टिकट जिनकी कीमत 1,96,40,820 रुपए पाई गई। उक्त प्रकरण में आरोपी अनिल कुमार के सहयोगी एजेंट रतन सिंह पुत्र विजय सिंह रावत निवासी पृथ्वीराज कॉलोनी सेंदा रोड ब्यावर को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया तथा वांछित किए गए आरोपी को रेल सुरक्षा बल टीम द्वारा महेंद्र पुत्र राधेश्याम निवासी अरिहंत कॉलोनी को 20 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा 5 पर्सनल यूजर आईडी से कुल 238 पास टिकट पाई गई। उक्त प्रकरण में कुल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पकड़े गए मुख्य आरोपी अनिल कुमार द्वारा अन्य अनाधिकृत सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर रेलवे टिकटों का अवैध कारोबार करना स्वीकार किया है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अजमेर मंडल में रेलवे के आरक्षित टिकट बनाने वाले एजेंटों पर गहनता से निगरानी रखी जा रही है, जिसके फलस्वरूप रेलवे सुरक्षा बल को टिकट दलालों के विरुद्ध बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश आह्वान पर भाजपा कार्यकर्ता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का 56वां जन्मदिन 27 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। इसी के तहत शुक्रवार को आशापुरा मंडल व महाराणा प्रताप मंडल के संयुक्त तत्वावधान में मंडल पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भाजपा अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतरा के मुख्य आतिथ्य में एवं मंडल अध्यक्ष रामोवतार लाटा व नरेश मित्तल के नेतृत्व में केसरीनंदन गार्डन में भाजपा के मूल संगठन जनसंघ से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का माला, शॉल व श्रीफल देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर देहात जिला अध्यक्ष भूतरा ने मां भारती की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात अपने संबोधन में भूतरा ने कहा कि देश के प्रति समर्पण और वरिष्ठ जनों के प्रति सम्मान भारतीय संस्कृति में निहित है। आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिन पितातुल्य वरिष्ठ जनों का सम्मान किया, इन सभी ने भारतीय जनसंघ के समय से पार्टी को सींचा है। हम सभी पार्टी कार्यकर्ताओं, युवाओं व महिलाओं का कर्तव्य है कि हम समय समय पर वरिष्ठ जनों का सम्मान करें, क्योंकि इन्हीं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से हमें पार्टी में आगे बढ़ने की ऊर्जा व प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम को अजमेर देहात जिला महामंत्री पवन जैन, मंडल महामंत्री डॉक्टर प्रेम नारायण तौलानी, संतोष जागृत, मुकेश घावी, नवल मुरारकर तथा सत्येंद्र यादव ने भी संबोधित किया।
भाजपा मंडल महामंत्री प्रमोद शर्मा ने बताया कि इस दौरान जनसंघ से जुड़े वरिष्ठ जन ओम प्रकाश काबरा, सत्य स्वरूप शर्मा, गोविंद अग्रवाल, रामस्वरूप गर्ग, विष्णु दत्त शर्मा, ज्ञानचंद झंवर, बाबूलाल धौलपुरिया, नवल शर्मा, लक्ष्मण दुर्ग, त्रिवेणी शर्मा तथा गुलाब शर्मा सहित वरिष्ठ जनों का माला कुमकुम के साथ चोर उड़ाकर व श्रीफल देकर सम्मान किया गया। इस दौरान मंडल के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। कांग्रेस वार्डों में विकास कार्यों में अनदेखी का आरोप, कांग्रेस पार्षदों ने दिया नगर परिषद सभापति को ज्ञापन। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत सेंधा रोड पर संपन्न हुआ कार्यक्रम, आमजन को किया कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक। 11 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने दिया ज्ञापन, मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। और वैष्णव समाज सेवा समिति ने दिया सीएम के नाम ज्ञापन, मंदिर माफी की जमीनों को पुजारियों के नाम अंकित करने की रखी मांग।